साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज देर शाम आपका जो है हिंदी और संगीत विषय का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें हिंदी में करीब 900 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं और आपके संगीत में 116 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का अभी रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई है। संभावनाएं बन रही है कल जो है देर शाम तक आयोग जारी कर सकता है आपका जो है कि सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का। लेकिन हिंदी में और संगीत में जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग में 4 जुलाई तक गेट नंबर 3 पे वहां पे कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जाकर के आयोग में प्रत्यावेदन दे दीजिए। लेकिन मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जिनके फॉर्म हार्ड कॉपी मतलब पूरा लिफाफा सहित उनके घर वापस हो गया हो, या किसी अभ्यर्थी का फॉर्म मानवीय भूल के कारण उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, या किसी अभ्यर्थी का फॉर्म जो है कि महिला से पुरुष और पुरुष से महिला हो गया है, या किसी अभ्यर्थी का फॉर्म गलत डीएफएफ टिक हो गया हो, स्पोर्ट कोटा में गलत टिक हो गया हो, आपका जो है कि फ्रीडम फाइटर पे गलत टिक हो गया हो, ओबीसी से एससी हो गया हो, और किसी मतलब और अभ्यर्थी जो है कि डॉक्यूमेंट्स मतलब सिग्नेचर नहीं हो पा रहे हैं, या हार्ड कॉपी मतलब वो मूल प्रति नहीं भेज पाए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी आप लोग लोक सेवा आयोग प्रत्यावेदन दीजिए। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक सलाह यही दूंगा, आप लोग माननीय हाई कोर्ट में की शरण जरूर जाइए। अगर माननीय हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आप लोग लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन आप देंगे। उसके बाद जब 4 जुलाई के बाद 5 जुलाई को आयोग की जो कमेटी बनेगी उसमें आपके प्रत्यावेदनों की स्क्रूटनी होने के बाद आयोग अंततः यह कहेगा कि जो है कि मतलब 2-4 जो कुछ लोग सही पाए जाएंगे उनका तो ठीक है, नहीं तो सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म आयोग यह कह करके निरस्त कर देता है कि जो है कि आपका जो प्रत्यावेदन है वो बलहीन होने के कारण उसको जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे 16 मई को परीक्षा हुई थी, एक बहन ने शायद गणित या विज्ञान में उन्होंने स्पोर्ट कोटा में उनका फॉर्म गलत टिक हो गया था, आयोग ने उनका फॉर्म रिजेक्ट किया और उस बहन ने जो लड़की थी उन्होंने माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण में गई और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया आयोग को, उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। ऐसे ही भी बायोलॉजी में भी हुआ था। तो देखिए, मैं किसी ये मत सोचिए कि मैं किसी वकील से मैं कमीशन लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही सस्ते और अच्छे वकील हैं जो विश्वसनीय वकील हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं और मेरे क्लास फेलो हैं, अरे बड़े भाई गोविंद सिंह जी। आप उनसे संपर्क करिए, वो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहते हैं और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपके अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, अशोक सिंह के साथ रहते हैं। तो ज्यादा केस वो मतलब जो है कि कवर करते रहते हैं बहुत अच्छे से और बहुत कम पैसे में वो कवर करेंगे। तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिएगा, 87 26 75 80 33, 87 26 75 80 33, 8726758033। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता है गोविंद सिंह जी का नंबर है। आप अगर जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं, चाहे हिंदी को हो, चाहे संगीत को, चाहे शारीरिक शिक्षा को हो, चाहे आप जो है सामाजिक विज्ञान के सभी अभ्यर्थी से मैं यही कहूंगा कि आप इनसे संपर्क करिएगा और एक कम से कम फी में आपको माननीय हाई कोर्ट से आदेश दिलवा करके आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। देखिए साथियों, मैं एक बात बताऊं, एलटी ग्रेड हर साल विज्ञापन नहीं आता है, 5 से 6 7 8 साल बाद आता है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 10,000 5,000 चक्कर में अपना जो है करियर मत खराब करिएगा। आप लोग माननीय हाई कोर्ट के शरण में जाइएगा, वहीं से मौका मिलेगा। हमारे पास आप लोग 10 बार फोन करेंगे, हम उसका सोल्यूशन कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे कि केवल आपको हम यही बता सकते हैं कि आप प्रत्यावेदन दीजिए, आयोग इस पर विचार करेगा, फिर आयोग वही विचार करके आपका फॉर्म निरस्त कर देगा। तो आप मेरे पास फोन करने से अच्छा यह है कि आप माननीय इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट हैं गोविंद सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के मतलब जो है असिस्टेंट हैं, उनके साथ रहते हैं और जो है कि उनका पूरा केस देखते रहते हैं। और उनका नंबर वही है, अब फिर से मैं नंबर कह दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग नंबर इसलिए बार बार करना पड़ रहा है कि आप लोग बार बार गुमराह होते हैं। 87 26 75 80 33 पे आप संपर्क कर लीजिएगा। गोविंद भाई आपको हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में केस कैसे करना है, क्या करना है,
पूरा आपको कितना फी है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देंगे। तो अंत में साथियों यही मैं कह रहा हूँ, हिंदी विषय में जिन 900 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और संगीत में 116, ये सभी अभ्यर्थी 4 जुलाई तक आयोग में प्रत्यावेदन दें। और प्रत्यावेदन देने के बाद अगर आपके मेजर गलतियां हैं, जैसे आपने स्पोर्ट कोटा गलत चुन लिया है, डीएफएफ गलत हो गया है, पीएच गलत हो गया है, फ्रीडम फाइटर गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गई है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या आपके मतलब आपका आवेदन पत्र लिफाफा सहित वापस हो गया है, या आपने सिग्नेचर नहीं छोड़ दिया है, या आपका जो है कि डॉक्यूमेंट्स कोई छूट गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी बिना माननीय हाई कोर्ट के शरण में गए आपको जो है कोई राहत की खबर नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग आयोग में प्रत्यावेदन भी दीजिए और माननीय हाई कोर्ट के शरण में भी जाइए। तो आज की वीडियो है तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।